आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं क्लासेस की संस्कृत निधि और आज हम लोग शुरू करेंगे पंचदशः पाठः। नीति श्लोक है ये। तो नीति श्लोक अर्थात हमें कैसा होना चाहिए, हमें अपने व्यवहार में क्या लाना चाहिए, उससे संबंधित ये श्लोक है। तो और संस्कृत के श्लोक हैं तो अवश्य इसे हमें अपने आचरण में ढालना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति श्लोक, ये नीति श्लोक चैप्टर। तो पहले हम इसका वाचन करते हुए इसके अर्थ को समझेंगे, प्लस इसमें जितने भी व्याकरण आएंगे उनको भी समझते हुए हम लोग चलेंगे। तो देखिए क्या है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम्। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुं साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम्। कहते हैं अक्रोधेन। देखिए अ लग गया ना, अ लगा है अर्थात क्रोध मतलब क्रोध से युक्त होना, गुस्सा करना, और अक्रोधेन अर्थात गुस्सा न करने वाला व्यक्ति। तो अक्रोधेन जयेत क्रोधम, अक्रोधेन यानी जो क्रोध न करने वाले व्यक्ति के द्वारा जयेत जीता जा सकता है क्रोधम क्रोध को। असाधु साधुना जयेत, असाधु मतलब जो होता है कि जो सज्जन नहीं है, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उनको साधुना सज्जनता से जयेत जीतते हैं। जयेत कदर्यम, कदर्यम मतलब होता है आपका कृपणता, दीनता, जो कंजूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कदर्य। तो कदर्य को किससे जीतते हैं? दानेन, दान पुण्य करके जीता जाता है। और जयित सत्येन चानृतम, अनृतम मतलब झूठा व्यक्ति, झूठ, उस झूठ को जीतते हैं किससे? सत्येन, सत्य के द्वारा। तो देखिए इसको तो मैंने ऐसे ही बताया आपको, लेकिन आप इसके अन्वय को देखते हुए चलिए। अन्वय अर्थात श्लोक में अन्वय इतना महत्वपूर्ण होता है कि आपको की जो संस्कृत होती है उसको बहुत ही सरल ढंग से बताते हैं। तो आपकी किताब में अन्वय दिया हुआ है, तो आप इसका सदुपयोग करिए और इसको जो है पढ़ते हुए चलिए। देखिए अन्वय नीचे दिया है ना, ये इसको थोड़ा सा और छोटा करें, हो जाएगा। देखिए कहते हैं अन्वय पहले कहा कि क्रोधम अक्रोधेन जयेत, क्रोध को क्रोधेन क्रोध के द्वारा जयेत जीतते हैं। तो क्योंकि क्रोधहीन में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन आया है? तृतीय विभक्ति। क्रोध में आपका आया है तृतीय विभक्ति एक वचन, अर्थात करण कारक, और चिन्ह क्या होता है? से या तो द्वारा। ठीक, तो क्रोध के द्वारा या क्रोध से जयेत जीतते हैं, जीतना चाहिए। हाँ, विधिलिंग लकार है जयेत में। और किसको? क्रोधम, क्रोध को। ठीक, अक्रोधहीन मतलब क्रोध रहित होकर के ही क्रोध को हम जीत सकते हैं। असाधुन, असाधु मतलब असज्जनता को, दुष्टता को। साधुना, साधुना में भी तृतीय विभक्ति एक वचन है। साधुना मतलब सज्जनता के द्वारा जयेत जीतना चाहिए। जयित में क्या है? विधिलिंग लकार है। ठीक है, फिर वैसे ही कह रहे हैं कदर्यम दानेन जयेत, कदर्यम दानेन, कदर्यम मतलब दृढ़ता को, दानेन देखिए दान में भी तृतीय विभक्ति लगा है ना, दानेन दान के द्वारा जयेत जीतना चाहिए। और सत्येन और लगा है, और सत्येन सत्य के द्वारा, अनृतम, अनृतम क्या है? झूठ, जयेत जीतना चाहिए। ठीक है, जयेत इसमें दोबारा ले लिए हैं। देखिए अन्वय में जब हम लिखते हैं, अन्वय जब करते हैं तो देखिए अन्वय में फिर जयेत लिख दिए ना, एक कदर्यम दानेन जयेत, अनृतम च सत्येन जयेत। तो इसमें जयेत एक ही बार है श्लोक में, लेकिन जब अन्वय कर रहे हैं हम लोग तो संस्कृत को और सरल बना देते हैं। तो जयेत इसमें लिख दिए ताकि आपको इसका अनुवाद करने में आसानी हो। तो कह रहे हैं चानृतम। अब यहाँ पे आप चानृतम को देख लीजिए। चानृतम में क्या है? च प्लस अनृतम। ठीक है, च का अ और प्लस अ दोनों सवर्ण है, और
अब दोनों मिलके बन गए आ। ये कौन सी संधि हो गई? चानृतम। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। ठीक है, जहाँ सवर्ण वर्ण आए और दीर्घ हो जाए वो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। तो ठीक है, और ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। दीर्घ अक का तात्पर्य होता है अ ई उ री, ऑल री। ठीक, इसके अंदर ये और यही दोबारा आए, यानी यही वर्ण दोबारा आए तो वो वर्ण दीर्घ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अकः सवर्णे दीर्घ अर्थात दीर्घ संधि। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा देखते हैं। अगच्छन् वेन्ते योऽपि पदम् एकं न गच्छति। अगच्छन् वेन्ते योऽपि पदम एकम न। अच्छा, यहाँ से तो गलत हो रहा है। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतन्यपि। क्या कहते हैं? गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि। अगच्छन् वेन्ते योऽपि पदम् एकं न गच्छति। ठीक है, ये नीचे की लाइन मैंने पढ़ दी थी, ये ऊपर शिष्य है। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि। अगच्छन् वेन्ते योऽपि पदम् एकं न गच्छति। देखिए क्या कहते हैं? गच्छन् पिपीलिको, जाती हुई चींटी। आप इसकी जो अन्वय को भी देख लीजिए। गच्छन् पिपीलिकः, जाती हुई चींटी है। अब पिपीलिका है तो यानी पिपीलिका का अर्थात क्या हो गया? नर। और पिपीलिका होती तो मादा, तो नर चींटी की बात हो रही है। गच्छन् पिपीलिका, जाती हुई चींटी, याति जाती है, योजना नाम, योजन, योजन आप दूरी को नापते हैं। योजन क्या था? दूरी। हाँ, कहते शतान्यपि, 100 योजन भी चली जाती है। जाती हुई जो चींटी हुई, जो गतिमान चींटी है, चलती हुई जो चींटी है, वो क्या 100 योजन को भी चली जाती है, 100 योजन की दूरी भी तय कर लेती है। अगच्छन् वेन्ते योऽपि पदम् एकं न गच्छति। अगच्छन्, अगच्छन् क्या है? न जाता हुआ। वेन्ते गरुण, और गरुण जो न जाता हुआ है, बैठा हुआ है, वो पदम् एकं न गच्छति, एक पद, पद मतलब एक पग भी, न गच्छति एक पग ही, न गच्छति नहीं जाता है। ठीक, यहाँ पे तात्पर्य क्या है इसे बताने का? पहले इसके अन्वय को हम लोग देख लें। अन्वय को और इजी कर दिया है ताकि आप इसके अनुवाद को और सरलता से समझ सकिए। देखिए अन्वय इसका कि गच्छन् पिपीलिकः योजनानां शतानि अपि याति। गच्छन् पिपीलिकः, जाती हुई, पिपीलिकः जाती हुई नर चींटी, योजनानां शतानि 100 योजन भी याति जाती है। अगच्छन् वेन्तेयः, न जाता हुआ, वेन्तेय गरुण, अपि भी, एकम पदम एक पद, न एक पद न गच्छति एक पद नहीं जाता है, एक पैर भी, एक पग भी नहीं जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि चलता हुआ कोई भी चीज़, यानी कोई भी कार्य हम लगातार कर रहे हैं तो उस कार्य को हम करते 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 लगातार करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो कार्य हम कर ही नहीं रहे हैं तो उसके लिए अकर्मठ बैठे हैं, उसके लिए हम सोचना भी व्यर्थ है कि हम एक पग भी चले हैं और वो मंजिल हमें हासिल होगी। तो अर्थात कोई भी कार्य हो उसे हमें लगातार करना चाहिए, किसकी भांति? पिपीलिका की भांति। यही है नीति के श्लोक। ठीक है, चलिए फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। दीनान्ते च पिबेद दुग्धम, दीनान्ते च पिबेद दुग्धम, निशान्ते च पिबेद पयः, भोजनान्ते पिबेद तक्रम, किं वैद्यस् प्रयोजनम। दीनान्ते च पिबेद दुग्धम, निशान्ते च पिबेद पयः, भोजनान्ते पिबेद तक्रम, किं वैद्यस् प्रयोजनम। कहते हैं कि पहले हम इसके अन्वय को देख लिया जाए। देख लीजिए। दीनान्ते, दिन आन्ते, दिन के, दिनान्ते दिन के अंत में, दिन के अंत अर्थात दिनान्ते दुग्धम पिबेत, यानी कि
पिबेत क्या है? विधिलिंग लकार है। पिबेत क्या है? विधिलिंग लकार है। और दिनांते अर्थात रात्रि। कैसे रात्रि? दिन के अंत में। और एक ही मात्रा लगी अर्थात सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा? एक वचन अधिकरण कारक है। हाँ, में पर जिसका चिन्ह होता है, तो दिन के अंत में अर्थात रात्रि में पिबेद पीना चाहिए। क्या? दुग्धम दूध को। और रात्रि में दूध को पीना चाहिए। निशांति च पिबेद पयः। और फिर क्या कहते हैं कि निशांति पयः पिबेत। निशांते निशा के अंत में, निशा के अंत में, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। और निशा का अंत जब हुआ अर्थात क्या हो गया? सुबह हो गई। निशा मतलब रात्रि, और रात्रि का अंत हुआ तो अर्थात क्या हो गया? सुबह हो गई। तो सुबह में पिबेद पीना चाहिए। क्या? पयः। क्या पीना चाहिए? जल पीना चाहिए। ठीक है, यानी कि सुबह हमें, प्रातः समय हमें क्या पीना चाहिए? जल पीना चाहिए। और रात्रि में हमें दूध पीना चाहिए। भोजनांते पिबेद तक्रम। और भोजनांते, अब इसमें अन्वय में क्या दिया हुआ है कि भोजनांते तक्रम पिबेत, अर्थात हमें क्या करना चाहिए कि भोजन के अंत में तक्रम मट्ठा को पिबेत पीना चाहिए। फिर किम वैद्यस्य प्रयोजनम, कहते हैं वैद्यस्य किम प्रयोजनम। हाँ, कहते हैं वैद्यस्य किम प्रयोजनम, वैद्य का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है। फिर अर्थात फिर वैद्य की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, वैद्यस्य किम प्रयोजनम, अर्थात वैद्य की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम दिन के अंत में अर्थात रात्रि में दूध पीते हैं, निशांते अर्थात निशा के अंत में अर्थात सुबह हम जल पीते हैं, और भोजनांते भोजन के अंत में हम तक्रम अर्थात मट्ठा पीते हैं, तो वैद्यस्य वैद्य का क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है, अर्थात वैद्य का कोई उद्देश्य नहीं है। वैद्यस्य में क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि अस से आया है ना, ये शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी आपको। तो काकी का प्रयोग करते हैं, तो वैद्य का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है अर्थात कोई उद्देश्य नहीं है। वैद्य की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे यदि हम ये कार्य करते हैं तो। ठीक है, फिर देखिए क्या है फिर है षड्दोषा पुरुषेणैः, षड्दोषाः पुरुषेणैः हातव्यः भूमिम् इच्छिता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड्दोषा कहते हैं षड्दोषः पुरुषेणैः हातव्यः भूतिम् इच्छिता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसकी आप इसको अन्वय को देखिए, क्या है अन्वय? अन्वय कहता है कि भूतिम इच्छिता पुरुषेण, भूतिम इच्छिता भूमि पर इच्छा रखने वाले अर्थात धन वैभव ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष इस प्रकार निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता 6 प्रकार के षड्दोषा 6 प्रकार के दोषों को दूर करना चाहिए। ठीक है, कितना इजी हो गया अन्वय, अन्वय से कितना इजी हो गया ये अनुवाद। अब ठीक इसीलिए अन्वय ज़रूरी होता है। ये देखिए कहते हैं कि षड्दोषा पुरुषेण भूति इच्छिता, ऐश्वर्य वैभव की इच्छा रखने वाले पुरुष इह इस प्रकार के षड्दोष 6 प्रकार के दोष। कौन कौन से 6 प्रकार के दोष? निद्रा तंद्रा, तंद्रा अर्थात जो दिन में ही सो जाते हैं, हाँ जगते जगते सो जाते हैं, भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता, बहुत जो धीरे धीरे कार्य करते हैं वो लोग, ये 6 प्रकार के दोष हैं, प्रत्येक पुरुष में विद्यमान होते हैं। हाँ, और प्रत्येक पुरुष में विद्यमान भी होते हैं, और वो पुरुष भूतिम इच्छिता ऐश्वर्य वैभव की इच्छा रखते हैं। ऐसे पुरुष को हातव्य का अर्थात क्या हो गया? दूर करना चाहिए। हातव्य में भी आपकी क्या है? विधिलिंकार है। ऐसे पुरुष से क्या करना चाहिए? दूर। इस प्रकार के 6 प्रकार के दोष जो विद्यमान रहते हैं, हाँ 6 प्रकार के जो दोष हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं, जो भूमि ऐश्वर्य की जो इच्छा रखते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति में जो विद्यमान रहते हैं, इस प्रकार के 6 प्रकार के दोष, इनको क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए हमें।
विद्यमान तो सबके में होते हैं, लेकिन इनको हमें दूर करना चाहिए। ठीक है, जो भूमि ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले जो पुरुष हैं, उनमें ये 6 प्रकार के जो दोष हैं, वैसे ये 6 प्रकार के दोष सभी में होते हैं, लेकिन जो भूतिम इच्छिता हैं, भूमि और ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले हैं, ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले हैं, वैभव की इच्छा रखने वाले ऐसे पुरुषों को इन प्रकार के दोषों को हमें दूर करना चाहिए। तभी हम जो है ऐश्वर्य और वैभव की जो इच्छा है वो हम कर पाएंगे, सुलभ हो पाएगी, वो सार्थक हो पाएगी। ठीक है, फिर देखिए क्या है, फिर है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मर्मस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। एक बार फिर से, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मर्मस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणाः। अब एक बार पहले इसके अन्वय को देख लीजिए, एक बार इसके अन्वय को। कहते हैं नीति निपुणाः निंदन्तु, नीति निपुणाः निंदन्तु यदि वा स्तुवन्तु, नीति से निपुण लोग निंदा करें या स्तुवन्तु प्रशंसा करें, स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए, यथेष्टम इच्छानुसार गच्छतु चली जाए। मरणम अद्येय, आज ही मृत्यु हो जाए हो, एव युगांतरे या युगों के बाद में, वा अस्तु हो, आज ही मृत्यु हो या युगों के बाद में हो। धीरा, जो धीर लोग हैं, धैर्यशाली लोग हैं, न्यायात, न्यायात पथ, न्याय के पथ से पदम न प्रविचलन्ति, अपने पैरों को प्रविचलित नहीं करते हैं, डगमगाते नहीं हैं। ठीक है, अपने पथ से क्या करते हैं, प्रविचलित नहीं होते हैं, डगमगाते नहीं हैं। ठीक है, तो आइए फिर इस श्लोक पे। कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणा, नीति से निपुण लोग, या स्तुवन्तु स्तुति करें या निंदा करें। ठीक है, स्तुति करें अथवा निंदा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए, समाविशतु मतलब आए, अथवा गच्छतु या चली जाए। कैसे चली जाए, यथेष्टम, अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अद्यैव वा, अथवा अद्यैव वा मरणम अस्तु, मरणम अद्यैव, आज ही मृत्यु को हो जाए, या युगांतरे, अथवा युगांतरे वा अस्तु, या युगों के बाद हो, आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो। न्यायात पथः, न्याय के पथ से, धीराः, जो धैर्यशाली पुरुष हैं, वो पदम न प्रविचलन्ति, अपने पैरों को डगमगाते नहीं हैं, अपने पथ से मतलब भ्रमित नहीं होते हैं। जहाँ उनका पग लग गया, जहाँ वो दृढ़ संकल्पी हो गए, वो दृढ़ हो ही जाते हैं, अपने पथ को डगमगाते नहीं हैं। किस पथ से, न्याय के पथ से अपने पद को डगमगाते नहीं हैं। ठीक है, तो क्या देखिए क्या है, यथा इष्टम। देखिए क्या है इसमें, पहले देख लीजिए, निंदन्तु नीति निपुणः, निंदा करें, इसमें क्या है, लोट लकार है। निंदन्तु, स्तुवन्तु में लोट लकार का प्रयोग किया गया है। नीति निपुणः बहुवचन है, हाँ, नीति निपुण लोग बहुवचन है। यथा इष्टम, यथा प्लस इष्टम। ठीक है, आ और ई मिलकर क्या बन गया है आपका, आ प्लस ई मिलकर ए बन गया है। ठीक है, यथेष्टम हो गया है। ये कौन सी संधि है आपकी, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक है, ये आपकी है गुण संधि। यथा, देख लीजिए, यथा प्लस इष्टम, तो था का आ प्लस ई दोनों मिलके क्या बन गए, ए। हाँ,
तो आ ई मिलके तो बन गया आपका यथेष्टम। क्या बन गया? यथेष्टम। हाँ, तो इसमें जो है आ और ई मिलके ए बन गया, ये गुण संधि हो गई। गुण संधि का जो सूत्र होता है, गुण संधि का जो सूत्र है वो क्या है? आद गुणः। ठीक है, क्या है? आद गुणः। अब ये देखिए, फिर समाविशतु और गच्छतु, इन सब में लोट लकार है। समाविशतु गच्छतु लोट लकार है। अद्यैव, अद्यैव देख लीजिए, अद्य प्लस एव, जो य का अ है और इधर ए है, तो अ और ए के बाद जब ए आता है तो ये क्या हो जाता है? आयु बन जाता है। हाँ, तो बन जाएगा अद्यैव। ये कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आई हो गया ना, या अ के बाद ए या ओ आए और या आ के बाद ए या ओ आए तो आई क्रमशः आई और औ हो जाता है। ठीक, तो वो उसके कहते हैं वृद्धि संधि कहते हैं। तो वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो है वृद्धि रेचि। ठीक है, वृद्धि रेचि। मरणमस्तु, ये मरणमस्तु युगांतरे, युगांतरे में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अधिकरण कारक है। हाँ, और जिसमें चिन्ह क्या होता है? में पर। न्यायात, न्यायात में आपका हो गया है पंचमी विभक्ति एक वचन। हमने आपको ट्रिक बताई थी, आत या आद आए, आत या फिर आद आए तो क्या हो जाएगा आपका? पंचमी एक वचन हो जाएगा अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। और इसका चिन्ह क्या होता है? से, लेकिन अलग होने के अर्थ में। ठीक है, धीरा अर्थात धीर लोग, ये बहुवचन है धीराः, धीरा धीरौ धीराः। तो ये आपका जो अनुवाद था और जितनी भी व्याकरण हो सके मैंने बताई आपको। एक से दो बार इसे पढ़िएगा और समझिएगा और करने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों अगले इसके अभ्यास में मिलेंगे हम लोग इसके शब्दार्थ, उच्चारण और एक पदेन उत्तरत वगैरह को लेकर के। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में नहीं, अगले अभ्यास में, इसी चैप्टर के अगले अभ्यास में। तब तक के लिए नमस्कार।